नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज़ में। आज है 20 जनवरी 2022। आज की महत्वपूर्ण शैक्षणिक खबरें और ऐसी महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जिले के 1532 सरकारी स्कूलों में पहली से 5वीं तक के पढ़ने वाले 76,716 बच्चों को मिलेगा कला किट। निपुण भारत प्रोग्राम। शिक्षा विभाग ने 38,35,800 रुपये की राशि जारी की। SDMC के माध्यम से होगी किट खरीद। दौसा। नई शिक्षा नीति के तहत अब बाल विद्यार्थी खेल खेल में ही पढ़ाई लिखाई करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर इस नीति के धरातलीय क्रियान्वयन की कवायद शुरू हो गई है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने और लिखने में कमज़ोर बच्चों के लिए चलेगा 100 दिन का रीडिंग कैंपेन। मिशन साक्षरता। 8वीं तक के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना लिखना और गणित दक्षता पर जोर। झालावाड़। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च निपुण भारत मिशन में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान के तहत 100 दिन यानी 14 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी रीडिंग कैंपेन प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सुधार के उद्देश्य को लेकर शुरू किया गया है। अनट्रेड शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से वेतनमान का लाभ नहीं देने पर डायरेक्टर व DO को फटकार। अगली पेशी तक कोर्ट के आदेश की पालना रिपोर्ट के साथ दोनों अधिकारियों को मौजूद रहने का फरमान। बांसवाड़ा जिले में कार्यरत निपुण नियुक्ति के समय अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान और वेतन प्रदान करने के न्यायालय निर्णय 16 मार्च 2012 की पालना अभी तक नहीं होने पर निदेशक प्राथमिक शिक्षा व जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा बांसवाड़ा को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। RT बोर्ड परीक्षा 10 दिन में सिर्फ 25% स्टूडेंट ने किया आवेदन। प्राइवेट स्कूल पिछड़े। ऑनलाइन आवेदन में बढ़ोतरी के लिए किया CBO को पाबंद। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए 10 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन 30 जनवरी तक स्कूल बंद होने के कारण प्रक्रिया रफ्तार नहीं पकड़ रही है। RPSC ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की मुख्य परीक्षा का सिलेबस जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की मुख्य परीक्षा का सिलेबस बुधवार को जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा संभवतः अप्रैल में होगी। प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा। इसमें 100 अंक के 120 सवाल होंगे। गलत उत्तर का 1/3 अंक कटेगा। सिलेबस में सामयिकी विषय भारत राजस्थान के संदर्भ में कृषि, आर्थिक विकास, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, भारत व राजस्थान का इतिहास व संस्कृति, साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक योग्यता, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, राज्य, जिला, तहसील व पंचायत स्तर के प्रशासनिक ढांचा, कंप्यूटर ज्ञान का बुनियादी ज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे। सहायक अग्निशमन अधिकारी और फायरमैन भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र कल से। हाई कोर्ट ने पूछा, प्रदेश में 2002 के बाद NTT कोर्स बंद तो 2010 तक किन किन संसाधनों को अनुमति दी। प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2018 AGG को शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा। हाई कोर्ट ने 1310 पदों की प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2018 में NTT कोर्स वालों की योग्यता से जुड़े मामलों में राज्य सरकार के AGG शीतल मिर्धा को शपथ पत्र पेश कर यह बताने के लिए कहा कि प्रदेश में 2010 तक किन संस्थानों को NTT कोर्स चलाने की मंजूरी दे रखी थी। खुले महात्मा गांधी स्कूलों में 158 शिक्षक नियुक्त किए। स्कूल शिक्षा चूरू संभाग में संयुक्त निदेशक संतोष कुमार महर्षि ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। मूल विभाग में नहीं आने पर वेतन रोका जाएगा। शिक्षा विभाग के कार्मिकों व शिक्षकों जिन्होंने अपना डेपुटेशन कार्य व्यवहार अन्य विभागों में करवा रखा है, उनका डेपुटेशन निरस्त कर दिया गया है। इसे लेकर स्कूल व भाषा एवं पुस्तकालय तथा पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने आदेश जारी किए हैं। सेंट्रल की सीट छोड़ स्टेट कोटे से एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को नहीं मिलेगी सिक्योरिटी राशि। MBBS में दाखिले के लिए MCC ने काउंसलिंग का ब्रोशर किया जारी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने बुधवार को नीट UG की काउंसलिंग
का इंफॉर्मेशन ब्रोशर जारी कर दिया है। एनडीए एनए 24 जनवरी तक आवेदन वापस लेने का अवसर। परीक्षा 10 अप्रैल को। यूपीएससी ने एनडीए एनए 2022 की परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के आवेदन वापस लेने का अवसर प्रदान किया है। इच्छुक उम्मीदवार 24 जनवरी तक आवेदन वापस ले सकते हैं। परीक्षा 10 अप्रैल को प्रस्तावित है। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। डीआरडीओ के विशेषज्ञ बताएंगे क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। वर्कशॉप 21 जनवरी से। डीआरडीओ, ट्रिपल आईटी कोटा और एमएनआईटी जयपुर की ओर से एमएनआईटी कैंपस में 5 दिवसीय क्वांटम कंप्यूटिंग विषय का वर्कशॉप का आयोजन 21 जनवरी से होगा। पटवारी में 232 पदों की बढ़ोतरी, 5,616 किए। आरपीएससी ने पटवार भर्ती में 232 पदों की बढ़ोतरी की है। इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़कर 5,610 हो गई है। इससे पहले पदों की संख्या 5,378 थी। पटवार भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद अब तक 2 बार इन पदों की बढ़ोतरी की जा चुकी है। भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होते समय इनमें 4,421 पद थे। इसके बाद इसमें 957 पदों की बढ़ोतरी कर पदों की संख्या 5,378 कर दी गई है। 4 साल से अटका शिक्षकों का प्रमोशन। 3 साल से सीएएस के तहत एक भी डीपीसी नहीं। सरकारी कॉलेजों के 1500 से ज़्यादा शिक्षक कर रहे हैं फिक्सेशन का इंतज़ार। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में 1500 से ज़्यादा शिक्षक कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत फिक्सेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रक्रिया में इस बार 4 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। कॉलेज आयुक्तालय द्वारा 2 साल पहले इसके लिए आवेदन भी मांगे गए थे। अप्रैल मई में हो सकती है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा। देश भर में कंप्यूटर अनुदेशक 10,000 पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जल्द जारी की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की कवायद पूरी करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया के अंतिम चरण के रूप में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को रिक्वेस्ट भेज दी है। अब सीधे विज्ञापन में विज्ञप्ति जारी होगी। विभाग ने बेसिक व सीनियर कंप्यूटर के पदों पर नियुक्ति के लिए सिफारिश भेजी गई है। इसके तहत बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 9,862 पदों तथा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 295 पदों पर भर्ती की आवश्यकता बताई गई है। वेबसाइट पर अपलोड होगी एईएन 2018 परीक्षा की उत्तर कुंजिकाएँ। सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 की उत्तर पुस्तिकाएँ राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर 14 फरवरी से 31 मई तक अपलोड की जाएगी। एनटीपीसी अभ्यर्थियों ने ट्वीट कर शुरू किया वन स्टूडेंट वन रिजल्ट अभियान। रेलवे की ओर से एनटीपीसी परीक्षा परिणाम को लेकर युवाओं ने गुरुवार को अब तक का सबसे बड़ा सोशल मीडिया मूवमेंट चलाया है। एनटीपीसी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के साथ ही देश भर में युवाओं ने ट्वीट कर वन स्टूडेंट वन रिजल्ट अभियान शुरू किया है। शिक्षक भर्ती में 1 से अधिक पद की योग्यता पर करने होंगे अलग अलग आवेदन। सरकारी कॉलेजों में लेवल 1 व लेवल 2 के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने 32,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ ही विशेष शिक्षा के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। दूसरे दिन भी रीट प्रमाण पत्र लेने के लिए सेंटर पर उमड़े अभ्यर्थी। जिले में 2 अलग अलग स्कूलों में प्रमाण पत्र वितरित करने के सेंटर बनाए। चैनपुरा मंडोर स्थित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को दूसरे दिन भी रीट प्रमाण पत्र लेने के लिए अभ्यर्थी उमड़े। प्रेजेंट भी ले सकते हैं प्रमाण पत्र। स्टेनो भर्ती 2018 का परीक्षा परिणाम शीघ्र जारी करने हेतु सौंपा ज्ञापन। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा से मिले सचिवालय। पीएपीएस यूनियन और महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष। शिक्षक को एपीओ करने के आदेश पर रोक, विधायक से जवाब मांगा। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने स्कूल के निरीक्षण के दौरान विधायक के सवालों का जवाब नहीं देने पर शिक्षक को किए गए एपीओ आदेश की क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। रीट भर्ती में उर्दू शिक्षकों के पद बढ़ाने की मांग। मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप योजना 3 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी। राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित
बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले मेधावी विद्यार्थियों को राज्य सरकार की मेधावी विद्यार्थी लैपटॉप वितरण योजना में राजकीय स्कूलों में कक्षा 8 से 6000, 10वीं के 6300 और 12वीं के 9000 विद्यार्थियों को प्रति सत्र लैपटॉप वितरण किया जाना था। बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले मेधावी विद्यार्थी कर रहे लैपटॉप मिलने का इंतजार। एसओजी ऑफिस पर सांसद किरोड़ी का धरना। प्रदेश में करीब 26 लाख अभ्यर्थी की रीट, एसआई तथा जैन भर्ती परीक्षा में एक के बाद एक हुई धांधली में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बुधवार को एसओजी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। मीणा ने आरोप लगाया कि अब तक मगरमच्छों की गिरफ्तारी नहीं होने से सवाल खड़े हो रहे हैं। रीट मामलों में अब तक सीबीआई जांच के आदेश क्यों नहीं दिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।